फैंस के क्वेश्चन सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड की ही तरह इस एपिसोड में भी मैं आपके लिए 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाया हूं, जिनके आंसर्स मैं आपको दूंगा। जैसे कि टोनी स्टार्क इंडिया में किसकी शादी पर आया था, एंड गेम में थॉर ने स्नैप क्यों नहीं किया, क्या हल्क एमसीयू में इमॉर्टल है, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो गॉसिप्स। तो बिना टाइम गवाए चलो शुरू हो जाएं। क्या कभी आयरन मैन एमसीयू में वापस आएगा? अब ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि टोनी स्टार्क एके आयरन मैन एमसीयू का मोस्ट फैन फेवरेट सुपर हीरो था, और इसीलिए जब से एंड गेम में आयरन मैन की डेथ हुई है तभी से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इन फ्यूचर कभी हमें आयरन मैन एमसीयू में फिर से रिटर्न करते हुए दिखेगा या नहीं। अब वैसे तो इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर कई वीडियोस अवेलेबल हैं, जहां अलग अलग यूट्यूबर्स ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि आयरन मैन एमसीयू में रिटर्न होगा या नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि आयरन मैन के एमसीयू में रिटर्न करने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि खुद आयरन मैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर आरडीजे ने ये कहकर अपने इस रोल को छोड़ा था कि मैं एक ही रोल को ज़्यादा टाइम तक निभाना नहीं चाहता। और जब आरडीजे खुद ही आयरन मैन का रोल प्ले करना नहीं चाहते तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम है कि इन फ्यूचर एमसीयू में हमें कभी आरडीजे एज आयरन मैन देखने को मिले। इसके अलावा एक और रीज़न जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि आरडीजे कभी एमसीयू में एज आयरन मैन रिटर्न करेंगे, वो है आयरन मैन की आइकॉनिक एंडिंग। एंड गेम में आयरन मैन की एंडिंग एक परफेक्ट और सेटिस्फाइंग एंडिंग थी, एक ऐसी एंडिंग जिसने आयरन मैन के कैरेक्टर आर्क को अच्छे से कंप्लीट किया। आयरन मैन से ही इन्फिनिटी सागा की शुरुआत हुई थी और उसके सेक्रीफाइस से ही उसका एंड हुआ। और अगर कभी आरडीजे एज आयरन मैन एमसीयू में रिटर्न करते हैं तो एंड गेम में टोनी के सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साथ ही मुझे नहीं लगता कि जैसी एंडिंग आयरन मैन के कैरेक्टर को एंड गेम में मिली है, ऐसी एंडिंग आयरन मैन के कैरेक्टर को फिर से देना पॉसिबल है। सो एज अ आयरन मैन फैन, ना तो मैं चाहता हूँ कि आरडीजे एज आयरन मैन एमसीयू में रिटर्न करें और ना ही वो रिटर्न करेंगे। क्या हल्क एमसीयू में इमॉर्टल है? अब ऑफिशियली तो ये कंफर्म नहीं किया गया है कि एमसीयू वाला हल्क मॉर्टल है या इमॉर्टल, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि एमसीयू वाला हल्क इमॉर्टल है, क्योंकि इमॉर्टलिटी का मतलब है कि कोई शख्स या कैरेक्टर जो कि इमॉर्टल है उसे कभी भी मारा नहीं जा सकता। और एमसीयू में किसी भी कैरेक्टर को इमॉर्टल दिखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एमसीयू में हर कैरेक्टर को एक एक्टर प्ले करता है जो कि किसी भी कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल ही प्ले कर सकता है। और उसके बाद जब वो एक्टर उस कैरेक्टर का रोल छोड़ेगा तब उस कैरेक्टर को एक अच्छी एंडिंग देकर मार दिया जाएगा, जैसा कि हमने एंड गेम में देखा है। हालांकि कॉमिक्स में किसी कैरेक्टर को इमॉर्टल दिखाना पॉसिबल है, क्योंकि कॉमिक्स में किसी भी कैरेक्टर को कोई एक्टर प्ले नहीं करता, लेकिन एमसीयू में ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एमसीयू वाला हल्क इमॉर्टल है। टोनी स्टार्क इंडिया में किसकी शादी पर आया था? स्पाइडरमैन होमकमिंग के इस सीन में टोनी स्टार्क को इंडिया में एक वेडिंग अटेंड करते हुए दिखाया गया है। अब मूवी में तो ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये वेडिंग किसकी थी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के पार्टी सीन में हमें जो सरदार जी दिखे थे वो इंडिया से हों। और क्योंकि वो टोनी की पार्टी में आए थे, इसका मतलब ये है कि टोनी की उनसे अच्छी पहचान थी, इसलिए ऐसा हो सकता है कि टोनी उनके बेटे की शादी अटेंड करने इंडिया गया हो। एंड गेम में थॉर ने स्नैप क्यों नहीं किया? तो अवेंजर्स एंड गेम में जब अवेंजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को टोनी के बनाए हुए गॉन्टलेट में लगा के स्नैप करने के लिए रेडी होते हैं, तब थॉर आगे आता है स्नैप करने, लेकिन बाकी के अवेंजर्स उसे स्नैप करने से रोक देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम थॉर की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं थी, जिस वजह से भले ही वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को तो शायद झेल भी लेता, लेकिन उसको ठीक से यूज़ करके लोगों को वापस लाना उसके लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, और इसीलिए एंड गेम में थॉर ने स्नैप नहीं किया। हेला ने टेसरेक्ट का यूज़ क्यों नहीं किया? तो थॉर रैग्नारोक मूवी में हमने देखा था कि जब हेला को अपनी आर्मी को अर्थ पर ले जाना होता है तब वो हेमडाल की स्वॉर्ड के पीछे जाती है, जबकि वहीं एसगार्ड में ओडिन के वोल्ट में ही स्पेस स्टोन यानी कि टेसरेक्ट मौजूद था। अब हेला ने अपनी आर्मी को अर्थ पर ले जाने के लिए टेसरेक्ट का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि टेसरेक्ट का यूज़ करके भले ही कोई टेलीपोर्ट बेशक हो सकता हो, लेकिन उस पोर्टल से बस 5-6 लोग ही टेलीपोर्ट किए जा सकते हैं, और एक पूरी आर्मी को टेलीपोर्ट करने के लिए एक एम्प्लीफिकेशन डिवाइस लगेगा, जो कि हमने पहली अवेंजर मूवी में देखा था। और क्योंकि हेला को भी एक पूरी आर्मी ही टेलीपोर्ट करनी थी, इसीलिए हेला ने टेसरेक्ट का यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थे उन कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो शायद कभी ना कभी आपके माइंड में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में जितने लोग भी एमसीयू को फॉलो करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आई एम श्योर अगर वो एमसीयू को फॉलो करते हैं
तो उनके लिए भी वीडियो उतनी ही इंटरेस्टिंग रहेगी जितनी कि ये आपके लिए थी। कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं फैंस के क्वेश्चन सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में इंक्लूड कर सकता हूँ, तो उनके बारे में भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही सुपर हीरो से रिलेटेड ऐसी ही और ऑसम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इन फ्यूचर हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक लास्ट चीज़ और, सुपर हीरो से रिलेटेड न्यूज़, फैक्ट्स और छोटी छोटी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 वीडियोस छोड़कर जा रहा हूँ, जो अच्छी लगे देख लेना, और अगर आपने मेरी सारी ही वीडियोस देख रखी हैं तो फिर आप मेरी अगली वीडियो का वेट करो, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ जाऊँगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग सुपर हीरो गॉसिप्स।